बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई एम शाहिद महमूद फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहब। तो व्यूअर्स, हमने अपने सेकंड लास्ट लेक्चर में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट लिया था pxy। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये हमारे x एक्सिस हैं और ये y एक्सिस है और यहाँ पे ओरिजिन है। हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं pxy इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये पॉइंट जो है, इसका ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये y है और इस पॉइंट का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो x है। अगर इस पॉइंट P को हम O से मिला दें तो ये OP हमारे पास R से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। अब इस OP का विद पॉजिटिव x एक्सिस जो एंगल है ये थीटा है, तो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन रही है। तो एज वी नो कि इस एंगल के जो बिल्कुल सामने साइड है दैट इज़ कॉल्ड ऑपोजिट, और इसके साथ जो नीचे बन रही है साइड दैट इज़ कॉल्ड एडजेसेंट, और इस 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट जो साइड बन रही है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करें कॉज ऑफ थीटा, तो कॉज ऑफ थीटा हमारे पास होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा x बाय r। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x हमारे पास आ जाएगा r कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ r एंड थीटा। इसी तरह से अगर हम यहाँ से दूसरी वैल्यू निकालें साइन थीटा हमारे पास होगा अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से y हमारे पास आ जाएगा r साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स इन टर्म ऑफ r और थीटा क्या आ जाएंगे, r कॉस ऑफ थीटा, r साइन थीटा। तो ये पॉइंट P के जो x y हैं ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, और पॉइंट P के जो r cos थीटा और r साइन थीटा है इन्हें हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये इसी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम इसी पॉइंट pxy को कार्टेशियन प्लेन पे यूनिट सर्कल के ऊपर लेते हैं। यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, उसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है यूनिट सर्कल की इक्वेशन विद सेंटर एट ओरिजिन। तो ये हमारे पास यूनिट सर्कल है, हम यहाँ पे एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे x एक्सिस है और ये हमारे y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं pxy ऑन दिस यूनिट सर्कल। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये y होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होगा। अगर पॉइंट P को O से मिला दें तो ये OP हमारे पास, अब r यहाँ पे 1 होगा, रेडियस यहाँ पे 1 होगा। तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे ये एंगल थीटा, OP का विद पॉजिटिव x एक्सिस है ये एंगल। तो यहाँ से अगर हम कॉज ऑफ थीटा निकालेंगे तो कॉज ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह से अगर हम यहाँ से साइन थीटा फाइंड करें तो साइन थीटा हमारे पास होगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो y हमारे पास आ गया साइन थीटा के इक्वल। जी, तो ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई की फॉर्म में थे, अब ये हमारे पास आ गए हैं x है cos थीटा के इक्वल और y है साइन थीटा के इक्वल। तो यूनिट सर्कल के ऊपर इस पॉइंट के cos ऑफ थीटा और साइन थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के यूनिट सर्कल के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन पोलर फॉर्म वो cos थीटा और साइन थीटा है, वेयर थीटा उस पॉइंट के ऊपर रेडियस का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं और हम कुछ कॉमन एंगल्स कंप्लीट सर्कल यानी कंप्लीट वन राउंड में जो कुछ कॉमन एंगल्स हैं उन कॉमन एंगल्स के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। जी, तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूनिट सर्कल है इन एक्स वाई प्लेन। इस यूनिट सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
इनफैक्ट इसका जो इस सर्कल का सेंटर है वो सेंटर इस ओरिजिन के ऊपर है। ये हमारे एक्स एक्सिस है और ये हमारे वाई एक्सिस हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इस कंप्लीट वन राउंड को 12 पॉइंट्स में हमने से डिवाइड किया है। इसके 12 पीसेस किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्लॉक के ऊपर 12 पॉइंट्स आते हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि क्लॉक में जो इसकी लेबलिंग है वो पॉइंट्स हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 और अप टू सो ऑन 12। यहाँ पे चूँकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं एट सम कॉमन एंगल, और हम लोग एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट लेते हैं, तो इसलिए हम इन पॉइंट्स की जो स्टार्टिंग है वो करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। 12 इक्वल यूनिट्स में हमने इस सर्कल को डिवाइड किया। हमें पता है कि कंप्लीट वन राउंड में 360 डिग्री एंगल होता है, तो फिर एक यूनिट में कितना एंगल कवर होगा 360 डिग्री बाय 12, सो 30 डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट लेते हैं 0 डिग्री से, तो यहाँ पे एक यूनिट है तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री होगा। इसी तरह से हम लोग 30 डिग्री ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे 90, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इसमें 30 ऐड करेंगे तो 210 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे 240 डिग्री होगा, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, और वापस यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पहुँच के एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इन एंगल्स को रेडियन में भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि रेडियन में वन राउंड में एंगल होता है 2 पाई, तो अगर हम 2 पाई को 12 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा π/6। तो यहाँ पे एंगल 0 रेडियन, यहाँ पे π/6 होगा। इसी तरह से हर पॉइंट पे π/6 ऐड करते जाएं, π/6, यहाँ पे 2 π/6, 2 π/6 इक्वल होगा π/3 के, यहाँ पे 3 π/6 विल बी इक्वल्स टू π/2, यहाँ पे 4 π/6 तो इट विल बी इक्वल्स टू 2 π/3, 5 π/6, 6 π/6, यहाँ पे पाई आ जाएगा, 7 π/6 और यहाँ पे 8 π/6, 8 π/6 इक्वल होगा 4 π/3, 9 π/6 यहाँ पे ये इक्वल होगा 3 π/2, यहाँ पे ये आ जाएगा 10 π/6, 10 π/6 होगा 5 π/3 और ये आ जाएगा 11 π/6 और यहाँ पे 12 π/6 विच विल बी इक्वल्स टू 2 पाई। तो इस तरह से इन पॉइंट्स के ऊपर ये एंगल्स हमारे पास होंगे जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक कॉमन एंगल मिस हो रहा है और वो है 45 डिग्री का एंगल, तो वो भी हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। 45 डिग्री एंगल होगा 30 और 60 के बिटवीन। यहाँ पे जो हमारा एंगल है ये 45 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर इसको एक्सटेंड करते हैं इसके डायामीटर को, तो यहाँ पे ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 225 डिग्री। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हम इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो वहाँ वो आ जाएगा 120 और 150 के दरमियान में यहाँ पे, और इसको भी कंप्लीट डायामीटर हम इसका एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एंगल जो है 30 और 60 डिग्री के दरमियान में ये एंगल 45 डिग्री होगा। 120 और 150 के दरमियान में ये एंगल 135 डिग्री होगा। 210 और 220 के दरमियान में ये एंगल 225 डिग्री होगा। 300 और 330 के दरमियान में ये एंगल होगा 315 डिग्री। अगर रेडियन में आप इसे लिखें तो ये एंगल हमारा बनता है π/4 और ये एंगल जो है π/4 ये आ जाएगा 3π/4 और यहाँ पे ये एंगल होगा 5π/4 और यहाँ पे एंगल होगा 7π/4। ओके,
अब हम इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, हम इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे 1 लिखें, इस पे आप 2 लिखें, इसमें आप 3 लिखें और इस पॉइंट पे आप लिखें 4। अब इनके y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आप इसका उलट लिखें। x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ पे 3 लिखें, यहाँ पे 4 लिखें। अब आप ऐसा करें, इन्हें 4 पे डिवाइड कर दें इन तमाम पॉइंट्स को और स्क्वायर रूट लेते जाएं। इसे भी 4 पे डिवाइड कर दें और स्क्वायर रूट लें, इसे भी 4 पे डिवाइड करें और स्क्वायर रूट लें, इसे भी 4 पे डिवाइड कर दें और स्क्वायर रूट लें, और इसी तरह से इन तमाम पॉइंट्स को 4 पे डिवाइड करके हमने स्क्वायर रूट ले लिया इसका। अब जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/4 कैंसिल होके 1 स्क्वायर रूट, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे 1 0। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट बाय 2 और इसका आ जाएगा 1/2। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 1/√2 और 1/√2। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और √3/2। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 0 and 1। स्टूडेंट्स अगर ये चेक करना हो कि क्या ये पॉइंट्स वाकया ही इस यूनिट सर्कल के पॉइंट है तो बहुत इजी है। आप इसमें से जो भी पॉइंट आपने चेक करना हो उस पॉइंट को आप इस इक्वेशन में, इस सर्कल की इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो अगर इसकी वेरिफिकेशन हो जाए तो आप फिर कंफर्म हो जाएगा कि वो पॉइंट जो है ये यूनिट सर्कल का पॉइंट है। ये तमाम पॉइंट्स जो है ये इस यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। आप इनमें से किसी भी पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखें ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अबाउट y एक्सिस सिमेट्रिक हैं, या दूसरा इनके लिए वर्ड इमेज का भी यूज होता है, रिफ्लेक्शन का भी यूज होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे का इमेज है या रिफ्लेक्शन है। तो इस पॉइंट के क्रॉसपोंड यहाँ पे पॉइंट कौन सा आएगा? ये पॉइंट कोऑर्डिनेट यही होंगे 1/2 और y कोऑर्डिनेट होगा √3/2। फर्क सिर्फ ये होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट माइनस में आएगा, तो ये -1/2 और √3/2 आ गया। इसी तरह से ये वाला पॉइंट जो 45 डिग्री पे और ये वाला पॉइंट जो 135 डिग्री पे बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो 45 डिग्री पे कोऑर्डिनेट्स हैं लेकिन उसमें x कोऑर्डिनेट माइनस में होगा, -1/√2 और 1/√2। इसी तरह से 30 डिग्री पे जो पॉइंट है और जो 150 डिग्री पे पॉइंट्स है, ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है अबाउट y एक्सिस। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आके फिर क्या बनेंगे? -√3/2 और 1/2। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये है और इसके कोऑर्डिनेट सेम होंगे लेकिन x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 और 0। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। 60, 45, 30 इन तमाम तीनों एंगल्स का जो रिफ्लेक्शन है अबाउट ओरिजिन वो ये अपोजिट आपको नजर आ रहा है। 30 डिग्री का जो है ये 210 डिग्री के ऊपर ही अबाउट ओरिजिन रिफ्लेक्शन आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि 30 डिग्री और 210 डिग्री सिमेट्रिक हैं अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू सेम होगी जो 30 डिग्री पे है, लेकिन चूंकि ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट x और y माइनस में आएंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -√3/2 और 1/2। ये पॉइंट जो 225 डिग्री पे है ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, और ये किस पॉइंट के सिमेट्रिक है? 45 डिग्री के। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे?
-1/√2 और -1/√2। 240 डिग्री 60 डिग्री ये सिमेट्रिक है। अबाउट ओरिजिन, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1/2 और -√3/2। इसके भी ये दोनों माइनस होंगे। और इसी तरह से ये पॉइंट जो है ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट थे 0 1, तो इसके हो जाएंगे 0 और -1। इन तीनों पॉइंट्स के, ये तीनों पॉइंट्स रिफ्लेक्शन है अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री पे और 330 डिग्री पे। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो इसके हैं, लेकिन अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा क्योंकि हम 4th क्वाड्रेंट में हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, √3/2 और -1/2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वही हैं जो इस पॉइंट के 45 डिग्री पे कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन इस पे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा 1/√2 और -1/√2। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वही हैं जो 60 डिग्री के ऊपर हैं, ये उसका रिफ्लेक्शन है अबाउट एक्स एक्सिस। तो सिर्फ फर्क क्या होगा कि इसका y कोऑर्डिनेट माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस कंप्लीट सर्कल के ऊपर ये सारे तमाम हमारे कॉमन एंगल्स हैं जिनके ऊपर हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली कॉज ऑफ थीटा है और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा साइन थीटा है। तो मतलब ये है कि इसमें ये कॉज ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू है, ये साइन 30 की, ये कॉस 45, ये साइन 45, ये कॉस 60, ये साइन 60 की वैल्यू है हमारे पास। इसी तरह से आप किसी भी एंगल के ऊपर कॉज ऑफ द एंगल और साइन ऑफ द एंगल आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इस तरीके से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड हो जाए तो बाकी वाले जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें पता है कि tan थीटा जो है वो साइन थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा होता है, वो फाइंड कर लेंगे हम लोग इजीली। और बाकी जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो साइन कॉस और tan के रेसिप्रोकल्स हैं, वो भी इजीली फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इन तमाम कॉमन एंगल्स के ऊपर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में विद सम न्यू लर्निंग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।